प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं जिम्मेदारी का आभास, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग में ये है और कुछ में नहीं। कुछ को सेंस ऑफ ड्यूटी आती है। जैसे आजकल की अधिकांश लोगों को अगर हम देखें तो वो अपनी सुविधा के प्रति काफी सजग है, पर अपनी जिम्मेदारी के प्रति कतई नहीं। उनको अपने अधिकार चाहिए, पर कर्तव्य परायणता उनमें नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे लाभ मिले, पर ड्यूटी वो नहीं करते। ये बड़ी खेद की बात है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोच होती है, एक सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग के अंदर, जिसमें आप खुद से सोचते हैं कि मेरा ये कर्तव्य, मुझे ये करना है। कई बार अगर आप परिवार में ही देखें, आप अगर अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य रखते हैं, कर्तव्य की भावना रखते हैं, तो आप ज्यादा अनुशासित होते हैं। नहीं तो आपको लगता है आज उन्होंने मुझसे अच्छे से नहीं बात किया, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप परिपक्व सोच की बात करें, मिच्योर सोच की बात करें, तो आपके माता पिता ने अगर किसी दिन आपको डांट भी दिया, कोई बात भी कह दी, पर कर्तव्य परायणता के कारण आपको उसको नजरअंदाज करके अपने कर्तव्य की तरफ काम करना चाहिए। यही है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग हमेशा इक्वेशन चलाते रहते कि उसने ऐसे बात किया मैं नहीं करूंगा, उसने ऐसे किया मैं नहीं करूंगा। तो हमें ये बचकानी हरकत किसी की नहीं चाहिए, संस्था में ये चाहिए नहीं। जिम्मेदारी का आभास चाहिए, मूल्य चाहिए। मूल्य माने जो वैल्यूज जो आपको सिखाते हैं कि मुझे अच्छा करना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये मूल्य इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि आपके दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का आभास। तीसरा, आपको अनुशासन हो। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन होता है निरंतरता। आप रोज कोई काम को नियम से करें, अनुशासन। समय से करें, अनुशासन। सही प्रारूप से करें, अनुशासन। तो आप अगर कोई चीज निरंतर करेंगे, आज मेरा मन है तो कर दिया, कल नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे में अस्थिरता पैदा होगी, तो गड़बड़ होगा। इसीलिए संस्था में ये भाव को आपके अंदर अध्ययन किया जाता है। क्या आप वाकई अपने मन से इस भाव से लैस है? क्या आपके मन में ये भाव है विराजमान? तो अगर है विराजमान तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे को संस्कारों से मिलता है। जो संस्कार हमारे माता पिता देते हैं, हमारा स्कूल देता है, हमारी अच्छी संगत देती है दोस्तों की, तो हम लोग में जिम्मेदारी का ये आभास होता है। तो हम लोग कभी किसी को वचन देते, उसको पूरा करने की कोशिश करते, पर आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर अपना मन टटोलेंगे तो शायद वो अपने वचनों को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके फलस्वरूप उनकी जो जो सम्मान है उनको उतना उचित नहीं मिलता। क्योंकि जब आप कोई सम्मानीय पद में जाएंगे तो आपको वचन पे, अपने व्यवहार पे बहुत ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जब भी आप कोई काम करते तो आप पूरी लगन से अगर करेंगे तो क्या होगा? उसका लाभ आपको वो मिलेगा भी, और दूसरे लोग जो देख रहे हैं कि आप लगन से काम करते हैं वो भी आपको सम्मान करेंगे। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। समाज आपको हर समय देखता है। इसी तरह आप अगर संस्था में कल को जुड़ जाएंगे तो वो समाज आपको निरंतर देखेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, सही रवैया रखे हैं सबके प्रति, अनुशासनात्मक रूप से रोज कर रहे हैं और अपनी 100% कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। इसलिए ये जो भाव है आपको समझना, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये मनोभाव अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप समझते होंगे, और आप में से कई में होगा, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब इसको आइए एसएसबी में कैसे मूल्यांकन करेंगे? आपकी कहानी में भाव होगा कि वो व्यक्ति ने अपना 100% ये भी सोचा, उसके लाभ के बारे में, दूसरे के लाभ के बारे में, संस्था के लाभ के बारे में, या जो भी आपका उद्देश्य है उसके बारे में पूरा सोचा, फिर उसको अच्छे से किया और अपने वचन जो दिया था उसको निभाया, तो ये बात उन तक पहुंच जाए। इसी तरह वैट में भी पहुंच जाए, इसी तरह एसआरटी में परिस्थितियों से पता लग जाएगा कि आप कार्य को लगनता से करते हैं, तत्परता से करते हैं, तन्मयता से करते हैं, कि बस कर ही देते, खत्म करो, हटाओ। कुछ लोग एसआरटी को बस
ना के बराबर जवाब देते। उनमें तन्मयता नहीं दिखाई देती, उनमें लगन नहीं दिखाई देती, कार्य को पूरा करने की इच्छा नहीं होती। कई बार एसआरटी आपको 2-3 प्रारूप में मिलती है कि ये भी उसको करना, ये भी, तो वो तन्मयता में सब करेगा। चलिए इसके आगे चलिए, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी वो लोग देख लेते हैं, आपसे कई चीजें पूछेंगे, माँ बाप अन्य चीजों के बारे में। देखिए आज आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपका एक इतिहास होगा, वो इतिहास में वो जिम्मेदाराना रवैया होगा, तभी तो आप अधिकारी पद में पूर्ण न्याय से काम कर पाएंगे। वो चेक करेंगे, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी देखेंगे, तो इन सब से वो आभास ले लेते हैं। अब आप जीटीओ में जाते हैं तो आप अपने ग्रुप के साथ लगन से काम करते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं, आपका भाव अच्छा होता है कि हमारा समूह अच्छा करे। आप में से कई लोग अन्य कोचिंग में सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की सोचते हैं, दूसरे के साथ गलत सोचते, गलत 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 गलत। फौज आपको एक समूह का हिस्से के रूप में देखती है, तो अगर आप में समूह का भाव नहीं है तो आपका चयन यहीं पे तो अटक रहा है। आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छे पॉइंट बोले, मैंने अच्छा किया, मैंने जोर से चिल्लाया, सबको बता दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। आपने बोलती नहीं बंद की, बल्कि आपने किस्मत अपनी बंद कर दी। इसलिए सजग होकर बातचीत कीजिए, मिलजुल के बात कीजिए, अच्छे भाव रखिए और सफल होइए, ये मेरी उम्मीद है। और ये विशेषता को समझिए, OLQ की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार डॉक्टर हमेशा अपने मरीज, अपने अस्पताल, अपनी सेवाओं पर ध्यान देता है, इसीलिए आगे चल के वो एक सम्मानजनक डॉक्टर बनता है और सफलता अर्जित करता है। आपको ये भाव को पकड़ना होगा, आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, और अगर फौज नहीं भी ज्वाइन करते तो जहां पे भी रहेंगे सफल रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।